फैसला लिया है कि ताउम्र हम शादी नहीं करेंगे और अपने स्वर्गीय पति की याद में ही अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे। हम तीनों इसी घर में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैंने कभी भी तुम तीनों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा। अगर तुम तीनों यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो अपने अपने मायके जा सकती हो। और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही चलना होगा और मेरा अत्याचार भी सहना होगा। बेचारी तीनों बहुएं सारा दिन घर का कामकाज करती, साथ ही अपनी सास का अत्याचार भी सहती रहती। एक दिन सपना के पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती है तो वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर तेरा बूढ़ा बाप बीमार है तो मैं क्या करूँ? अगर तेरे कदम इस घर से बाहर निकले तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुझे अपने माँ बाप से रिश्ता रखना है तो रख ले, फिर तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं 1-2 घंटे भी उन्हें देखकर आ जाऊंगी। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी यहाँ से गायब हुई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद, समझी? सपना रोते हुए अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। तभी प्रज्ञा उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? प्रज्ञा देखना, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बात यह है कि मुझे उनसे मिलने जाने देने के लिए मना कर रही है। अच्छा तो ये बात है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। रात को प्रज्ञा जल्दी खाना बनाकर अपनी सास को दे देती है, साथ ही उसमें एक नींद की गोली मिला देती है जिसे लता को खाना खाते ही नींद आ जाती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सपना मौका देखकर प्रज्ञा के साथ अपने मायके चली जाती है। उसका मायका उसके ससुराल से 15 मिनट की दूरी पर ही था। थोड़ी देर मिलकर ही वो दोनों वापस घर आ जाती हैं, लेकिन लता की आंख तब तक खुल चुकी होती है और वो उन दोनों को वापस आता देख लेती है और फिर उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, सपना, तूने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरे बाप की तबीयत जानने के लिए तेरी माँ को फोन किया और मुझे पता चला वहाँ पहुँची हुई है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और आपके मना करने के बाद भी अपने पिताजी को देखने गई, लेकिन मैं क्या करती माँ जी, एक बेटी का दिल अपने बीमार पिता को देखने के लिए तरस रहा था और मैं खुद को नहीं रोक पाई। अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी वहाँ चांदनी भी आ जाती है और सपना की तरफदारी करते हुए चांदनी और प्रज्ञा लता रानी से कहती है, माँ जी अगर दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी हमने आपको बहुत प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती और न ही हमें अपनी बहू मानती है। इसके बावजूद हम तीनों आपको खुश करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम तीनों को इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ यहाँ से। तुम तीनों यहाँ रह भी अपनी मर्जी से ही रही थी और अगर जाना भी चाहती हो तो अपनी मर्जी से जाओ। मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगी और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं एक साथ वो घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लता रानी पूरे घर में अकेली ही रहती थी। अकेली रहते हुए उसे अपनी बहुओं की कीमत समझ आती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसके हर एक अत्याचार को सहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी देवी समान बहुओं को इस घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास अब दिन ही कितने हैं, बुढ़ापे का शरीर है, आज हूँ कल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा पूरा परिवार तो पहले ही खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी थी वो मेरी बहुएं ही थी। कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, समय पर खाना देती थी। मेरे हर अत्याचार को सहने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी तीनों बहुओं को आज ही घर वापस लेने जाऊंगी। इसके बाद लता रानी उन तीनों के मायके जाती है और उन तीनों को वापस अपने घर ले आती है। उस दिन के बाद से लता रानी का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के लिए बदल जाता है। फिर वो सभी हंसी खुशी कर एक साथ रहती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है।